सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लगभग 3 साल पहले जब कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन के समय की स्टोरी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 3 years अगो, अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब होता है? लगभग। अप्रोक्सीमेटली 3 years अगो, लगभग 3 साल पहले, व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन इन द कंट्री, जब देश में लॉकडाउन था ड्यू टू द कोरोना वायरस की वजह से। आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड दैट सेम ईयर, उसी साल में ग्रेजुएटेड हुआ था, यानी उसी साल मैंने ग्रेजुएशन की थी। आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड दैट सेम ईयर एंड वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, और मैं नौकरी की तलाश कर रहा था। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, लॉकडाउन लगने के बाद, However, after the lockdown was imposed, यानी लॉकडाउन लगने के बाद, I had to stay at home because going out was prohibited at that time. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद I had to stay at home, मुझे घर पर रुकना पड़ा, because, क्योंकि going out was prohibited, क्योंकि बाहर जाना मना था, at that time, उस समय। माई फैमिली लिव्ड इन द विलेज, जो मेरा परिवार था वो गाँव रहता था। माई फैमिली लिव्ड इन द विलेज, तो जो स्टोरी बता रहा है उसकी एक कहानी, वो कह रहा है कि माई फैमिली लिव्ड इन द विलेज, यानी जो मेरा परिवार था वो गाँव रहता था। एंड आई वॉज स्टेइंग इन द सिटी, और मैं शहर में रह रहा था, फॉर माई एजुकेशन एंड जॉब, अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ज़्यादातर जो आम लड़के अपने गाँव से शहर में आते हैं तो उनकी यही कहानी होती है कि यहाँ पर बता रहा है कि माई फैमिली लिव्ड इन द विलेज, जो मेरा परिवार था वो गाँव में था, गाँव में रहता था। एंड आई वॉज स्टेइंग इन द सिटी, और मैं शहर में रुका हुआ था, नहीं शहर में रह रहा था, फॉर माई एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के लिए, एंड जॉब, और नौकरी के लिए। अलोंग साइड माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अलोंग साइड माई स्टडीज़, यानी अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एट अ मॉल, मैं मॉल में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलोंग साइड माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एट अ मॉल, मैं मॉल में भी पार्ट टाइम काम कर रहा था, टू कवर माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो मेरे पढ़ाई के खर्चे थे उन्हें कवर करने के लिए, यानी अपने खर्चों को कवर करने के लिए मैं पार्ट टाइम काम भी कर रहा था एक मॉल में। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एट अ मॉल टू कवर माई एजुकेशनल expenses. I was living in a rented room here. मैं यहाँ पर एक किराए के घर में रह रहा था। I was living in a rented room here. मैं यहाँ पर एक किराए के कमरे में रह रहा था, which cost me 5,000 rupees per month. जिसका महीने का जो किराया पड़ रहा था मुझे, वो 5,000 रुपये पड़ रहा था। तो हम इंग्लिश में किस तरीके से बता रहे हैं कि आई वॉज लिविंग इन अ रेंटेड रूम हेयर, मैं यहाँ पर एक रेंटेड रूम में रहता था, यानी किराए के कमरे में रहता, विच कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें मुझे 5,000 रुपये महीने वो मुझे कॉस्ट पड़ती थी उसकी, यानी कीमत पड़ती थी, इतने मुझे देने पड़ते थे। एंड देयर वॉज अनदर गाय शेयरिंग द रूम विद मी, एक लड़का और था जो मेरे साथ कमरा साझा कर रहा था, यानी मेरे साथ शेयर कर रहा था, मेरे साथ रह रहा था। एंड देयर वॉज अनदर गाय शेयरिंग द रूम विद मी, हु वॉज ऑल्सो फ्रॉम माई विलेज, वो भी मेरे गाँव से ही था। Who was also from my village, वो भी मेरे गाँव से ही था। Everything was going fine, सब कुछ ठीक चल रहा था। Everything was going fine, सब कुछ ठीक चल रहा था। But then कोरोना वायरस came, कोरोना वायरस आया। Everything was going fine, but then कोरोना वायरस came, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कोरोना वायरस आ गया। And I lost my job ड्यू टू द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के यानी कोरोना वायरस की वजह से मैं अपनी नौकरी खो दी, यानी मेरी नौकरी चली गई। When the first lockdown was imposed, जब पहला लॉकडाउन लगा, when the first lockdown was imposed, जब पहला लॉकडाउन लगा, we thought it would be over in a few days, हमें लगा कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। When the first lockdown was imposed, जब पहला लॉकडाउन लगा, we thought, हमने सोचा, it would be over in a few days, ये कुछ दिन में ओवर हो जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा। And everything would go back to normal, और सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह। And everything would go back to normal, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। However, हालांकि we were wrong, हम गलत थे। बिकॉज द लॉकडाउन कंटिन्यू, क्योंकि लॉकडाउन चलता रहा, एंड इवन इंटेंसिफाइड, और वो बढ़ा।
ऐसा नहीं कि चला ही वो और बढ़ भी गया लॉकडाउन। हाउएवर वी वर रॉन्ग, हालांकि हम गलत थे, जो हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर वी वर रॉन्ग बिकॉज द लॉकडाउन कंटिन्यूड, क्योंकि लॉकडाउन चलता रहा एंड इवन इंटेंसिफाइड, और उल्टा ये बढ़ गया ख़त्म होने की वजह से बजाय। बोथ ऑफ अस वर वेरी स्केयर्ड, हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बोथ ऑफ अस वर वेरी स्केयर्ड, हम दोनों बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थे यानी डरे हुए थे। बिकॉज, क्योंकि वी हैड नीदर मनी नोर अ जॉब, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे थे और ना ही नौकरी। बिकॉज वी हैड नीदर मनी नोर जॉब, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे थे और ना ही नौकरी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से वी हैड टू पे रेंट फॉर आर रूम, और हमें अपने कमरे का किराया भी देना था। यानी हमारी नौकरी भी चली गई, लॉकडाउन भी हो गया, और ऊपर से क्या था कि कमरे का किराया भी था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैड टू पे रेंट फॉर आर रूम, ऊपर से हमें कमरे का किराया भी देना था। ट्रेवल वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, जो ट्रेवल था यानी यात्रा थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी यानी बंद थी। बिकॉज, क्योंकि बसेज एंड ट्रेन्स, जो बस थे और ट्रेन थे, वर नॉट रनिंग, वे चल नहीं रही थी, इसलिए यात्रा करना भी बंद था। ट्रेवल वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज बसेज एंड ट्रेन वर नॉट रनिंग। सो वी कुडंट इवन गो बैक टू आवर विलेजेस, इसलिए हम अपने गाँव भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बस और ट्रेन भी बंद थी। सो वी कुडंट इवन गो बैक टू आवर विलेजेस, तो हम अपने गाँव भी नहीं जा सकते थे। देन वी फाउंड आउट दैट पीपल वर वॉकिंग ऑन फुट टू देयर विलेजेस, फिर हमें पता चला कि लोग पैदल जा रहे हैं अपने घरों में, अपने गाँवों में। देन वी फाउंड आउट, फिर हमें पता चला, फाइंड आउट होता है ना पता लगाना, पता चलना, यहाँ पे फाउंड आउट यानी पास्ट में हम बता रहे हैं कि देन वी फाउंड आउट, फिर हमें पता चला दैट पीपल वर वॉकिंग ऑन फुट टू देयर विलेजेस, लोग अपने पैरों पे गाँव जा रहे थे यानी पैदल गाँव जा रहे थे। वी डिडंट वॉन्ट टू वॉक, हम चलना नहीं चाहते थे यानी हम पैदल नहीं जाना चाहते थे। वी डिडंट वॉन्ट टू वॉक एज वी न्यू, क्योंकि जैसे कि हमें पता था इट वॉज रिस्की, कि ये रिस्की है। हमें पता चला कि लोग पैदल जा रहे हैं, हम पैदल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमें पता था इसमें रिस्क है। वी डिडंट वॉन्ट टू वॉक एज वी न्यू, जैसे कि हम जानते थे इट वॉज रिस्की, कि रिस्की है बहुत, इसमें रिस्क है, खतरा है। बट वी हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बट वी हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वी क्विकली पैक्ड आर बिलोंगिंग्स, यहाँ पे बिलोंगिंग्स का मतलब है सामान से। वी क्विकली पैक्ड आर बिलोंगिंग्स, हमने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। एंड सेट आउट फॉर आर विलेज एट नाइट, और रात में अपने गांव के लिए निकल गए। सेट आउट फ्रेजुलर बोलते हैं कहीं के लिए निकलना, किसी यात्रा पे निकलना। एंड सेट आउट फॉर आर विलेज एट नाइट, अपना सामान पैक किया और रात में अपने गाँव की यात्रा पे निकल गए यानी अपने गाँव के लिए निकल गए। वेयर वी यूज टू लिव, जहाँ पर हम रहा करते थे यानी शहर में, वेयर वी यूज टू लिव आर विलेज वॉज अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स अवे, जहाँ हम रहते थे वहाँ से हमारा गांव जो था वो 200 किलोमीटर दूर था। वेयर वी यूज टू लिव आर विलेज वॉज अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स अवे, जहाँ हम रहते थे वहाँ से हमारा जो गाँव था वो 200 किलोमीटर दूर था। वी सेट आउट ऑन फुट, हम पैदल निकल गए यानी पैरों पे चल गए। वी सेट आउट ऑन फुट, हम पैदल निकल गए। सेट आउट का मतलब यात्रा पे निकलना। एंड अलोंग द वे, और रास्ते में वी इनकाउंटर्ड मैनी पीपल हु लाइक अस वर वॉकिंग टू देयर विलेजेस, और रास्ते में हम बहुत से लोगों से मिले जो हमारी ही तरह पैदल गाँव जा रहे थे। एंड अलोंग द वे वी इनकाउंटर्ड मैनी पीपल, यहाँ पर इनकाउंटर्ड का मतलब है हमारा सामना हुआ, लोगों से हम मिले। हु लाइक अस, जो हमारी ही तरह वर वॉकिंग टू देयर विलेजेस, पैदल जा रहे थे, वॉक करके यानी पैदल जा रहे थे, चल के। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, या तो हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस या इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा वी हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स, हमें बहुत सी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी। कठिनाइयाँ यहाँ पर हार्डशिप्स यूज हुआ कठिनाइयों के लिए। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस वी हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स, हमें बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। वी वर ऑल्सो बोदर्ड बाय द पुलिस, हमें पुलिस द्वारा भी परेशान किया गया। वी वर ऑल्सो बोदर्ड बाय द पुलिस। वी वॉकड ऑन एम्प्टी स्टोमक, यानी हम भूखे पेट चले। वी वॉकड ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, हम भूखे पेट चले। एंड आफ्टर वॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 days, और लगातार 3 दिन चलने के बाद, एंड आफ्टर वॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 days वी फाइनली रीच्ड आवर विलेज, हम आखिरकार अपने गाँव पहुँच गए। तो एक ऐसी स्टोरी थी, तो आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताना।